तो सोचिए ये इनका खाना है, ये और ये बोतल में पानी है, और इस देश के सवर्ण कहते हैं कि हम गरीब हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है, सर्वे करवाइए इस देश में मजदूर कौन है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल के दरवाजे बंद कर देने हैं ताकि ये भी मजदूर रहें, इनका बाप भी मजदूर था, इनके बच्चे भी मजदूर हो, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मजदूरी और गरीबी के मकरजाल में फंसे रहें। आप पढ़ा पाएंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को? नहीं सर, कैसे पढ़ाएंगे? 400 रुपये में क्या पढ़ाएंगे? हम घर का खर्चा चलाएंगे कि बच्चे पढ़ाएंगे? इस देश में नौकरियां, सरकारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि ऐसे लोग मजदूर बने रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके बच्चे मजदूरी करें, ये मजदूरी करें। और जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इस समय हिमाचल के एक सुदूर गांव में आया हूं। ये धर्मशाला से काफ़ी दूर है, गांव है, और मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। यही भारत की हकीकत है, और इसमें 3 जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं और 1 ओबीसी हैं। इस देश में जो मजदूर है, जब उसको पूछिएगा तो उसकी जाति पता चलेगी, वो SC ST OBC है। ये लोग हैं, इनके बच्चे अब स्कूल जाना शुरू किए हैं, और इस देश में आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी स्कूल कॉलेज खत्म हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। और सोचिए 8 लाख रुपए कमाने वाले सवर्णों को सुप्रीम कोर्ट आरक्षण दे रही है। 8 लाख प्लस जमीन हो, 8 लाख रुपए आमदनी हो सालाना। 6 लाख आमदनी वाला ओबीसी जो है वो हाशिए पर है, वो क्रीमी लेयर में है। और ये देखिए, इनकी थाली दिखाऊंगा मैं, ये सच्चाई है इस भारत की। किसी भी राज्य में चले जाइए, गेहूं की रोटी है और साग है और मिर्च के साथ खा रहे हैं। और इनकी ये इस देश में मजदूरों की यही हालत है, और ज़्यादातर जो मजदूर है उनकी जाति है। और हम लोग जब यही जाति पूछते हैं ना, तो लोगों के पेट में दर्द होता है। दरअसल हम लोग जातिवाद फैला नहीं रहे हैं, जातिवाद की सच्चाई लोगों को दिखा रहे हैं, जिस पर पर्दा डाला गया है। इस देश में मजदूरों की जाति है, गरीबों की जाति है, और क्या वजह है? अगर मजदूर होता तो सारे जाति के लोग मजदूर होते, सवर्ण भी मजदूर होते, ब्राह्मण भी मजदूर होते। लाचार बेबस जो लोग हैं इस देश में, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं। जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने, जो इसका लाभार्थी है वो क्यों मानेगा? हम इसी पत्रकारिता को जिंदा कर, बाबा साहेब की सारी किताब पढ़िए। भारत की समस्या जाति है, भारत एक जाति प्रधान देश है, नहीं तो इस 4 मजदूर में कोई सवर्ण भी हमको मिलता। क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार। कितने पढ़े लिखे हैं? मैट्रिक। तो नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली। तो कितने साल से मजदूरी कर रहे हैं? 10-11 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई। पिताजी क्या करते थे? पिताजी ड्राइवर थे, वो खत्म हो चुके। तो आप कितने भाई बहन हैं? एक बहन को मैं। कोई है नौकरी में या सब मजदूरी कर रहे हैं? सब मैं ही मजदूरी कर रहा हूँ। और बहन भाई और जो है? बहन 2 शादी हो गई है। भाई एक और जो है? भाई नहीं है। एक ही बहन और एक ही भाई थे? हाँ जी। सोचिए, इनका तो बड़ा परिवार भी नहीं था, और अब इनकी शादी होगी, इनके बच्चे होंगे। हैं, आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी हैं, शादी हो गई है? शादी हो गई है। पिताजी क्या करते थे? पिताजी खत्म हो चुके हैं। क्या करते थे? मजदूरी है। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। कितने कितने साल के हैं? एक लड़की 22 साल की और लड़का है 15 साल का। बेटी की शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई कर रही है। क्या पढ़ाई कर रही हैं? कॉलेज में है, वो ग्रेजुएशन कर रही है। अब बच्चे? वो 2 बच्चे हैं। अच्छा, और पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? वो तो पुराने टाइम 5 पढ़े थे टोटली। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं मैट्रिक हूँ। नौकरी नहीं मिली? नहीं। कितना कमा लेते हैं रोज का? कितना कमाना? 400 रुपये दिहाड़ी होती है, इसमें कितना कमाना? 10-12 हजार। 400 रुपये मतलब 12,000। 12,000। 12,000 मतलब 12 बरबर 44 से 1,44,000 का सालाना। वो भी तब जब 30 दिन काम मिले, कोई वीकेंड की छुट्टी नहीं होगी, कोई सुविधा नहीं होगी। आपका क्या नाम है? नंदलाल। नंदलाल, आप शेड्यूल कास्ट से हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? +2। नौकरी नहीं मिली? नहीं। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मजदूरी करते हैं। कितने भाई बहन हैं? 4। तो सब कोई है सरकारी नौकरी में? नहीं जी। कोई बिजनेस में, प्राइवेट नौकरी में? नहीं जी। सब यही काम करते हैं? हाँ जी। शादी हो गई है? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2, एक लड़का और एक लड़की। जमीन कितनी होगी? जमीन नहीं है जी। जमीन नहीं है? हाँ जी। बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? हाँ जी, लड़की जाती स्कूल। लड़की जाती है स्कूल। आपके पास जमीन है कि नहीं? थोड़ी है, कोई आधा पौना करना ले जाता। थोड़ी है? थोड़ी है। चलिए, मतलब बताऊंगा क्यों पूछ रहा हूँ ये समय। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, कितने पढ़े लिखे हैं? 3 पास। और पिताजी कितने पढ़े लिखे थे? 8 पास। कोई भाई बहन है जो सरकारी नौकरी में हो?
कोई भी नहीं। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। जमीन है कुछ? नहीं, बच्चे कितने हैं? 2 लड़के हैं। तो पढ़ाई कर रहे हैं वो? हाँ जी, कितना दिहाड़ी, वही रोज की मजदूरी है? ये 300-400 रुपये दिहाड़ी। रोज काम मिल जाता है? हाँ जी। तो सोचिए, ये इनका खाना है, ये और ये बोतल में पानी है, और इस देश के सवर्ण कहते हैं कि हम गरीब हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा चैलेंज है, खुला चैलेंज है, सर्वे करवाइए इस देश में मजदूर कौन है। SC ST OBC, किनके पास जमीनें नहीं है? SC ST OBC माइनॉरिटी कौन लोग हैं जो जाति के आधार पर प्रताड़ित हैं? सोचिए, ये लोग पहले नस्ल थे जिनके बच्चे अब स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। ये गलगोटिया में और तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे। ये इनके बच्चे JNU में जा सकते थे। हमारे पिताजी भी मजदूर, हमारे घर वाले भी मजदूर थे। सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे। इनके बच्चे नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, सर्वे करवाइए कौन मजदूर है, और मजदूरों में भी अगर कोई सवर्ण मजदूर भी है तो उसके साथ कम से कम प्लान B है, उसके नाता रिश्तेदार जमीन है, उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। इस देश के 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के पास न तो जमीन है, न नौकरी है, न बिजनेस है। और ये भारत की सच्चाई है, इस देश की यही सच्चाई है। राज्य कोई भी हो, जिला कोई भी हो, सच्चाई यही है। और इस गरीबी की एक जाति है इस देश के लोगों को सर्वे, और इसलिए जाति जनगणना पर अब रोक लग गई है। जाति जनगणना का जो आंकड़ा जारी करेगा उसको 10 साल की सजा होगी। और ये है भारत की स्थिति में। मैं हिमाचल के एक गांव से बोल रहा हूं, और मेरे साथ एक खास मेहमान है, पत्रकारिता भी कर चुके हैं। ये मतलब हिमाचल में भी अपने लोग मजदूर ही हैं? हाँ, ज़्यादातर मजदूरी। SC ST OBC के लोग? जी जी। OBC की बता रहे थे, और हालत खराब है यहाँ। हाँ, OBC के जो नई जनरेशन है वो या ज़मीन के काम में उलझे हुए हैं, या फिर पढ़ लिख के थोड़ा फौज में जाते हैं। इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आता। शेड्यूल कास्ट के पास जमीन भी नहीं है? बहुत कम है। घर रहने के काबिल ही ज़मीन है। कोई खेतीबाड़ी की इतनी ज़मीन नहीं है कि हाँ उसमें खेतीबाड़ी करके वो अपने लिए निर्वहन कर सकें, ऐसी इतनी बड़ी ज़मीन उनके पास नहीं है। तो टीवी अखबार आपको ये सब खबरें नहीं दिखाएगी, उनको पता भी नहीं है, क्योंकि टीवी अखबार में इनके समाज का कोई है नहीं। चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें। जी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाओगे बच्चे को? इतना कमाते हो? नहीं जी। नहीं पढ़ा पाएंगे ना? आप पढ़ा पाएंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को? नहीं सर, कैसे पढ़ाएंगे? 400 रुपये में क्या पढ़ाएंगे हम? घर का खर्चा चलाएंगे कि बच्चे पढ़ाएंगे? यही सोचिए ना। अस्पताल में से मदद कुछ मिलती है? दवाई मिल जाती कोई है? कुछ नहीं मिलते। बोलने को तो मतलब कुछ मिलता, पर मिलता कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, हम लोग क्यों चाहते हैं कि सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, ताकि ये वो पहले लोग हैं, इनके पहली बार बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में ताले लग रहे हैं, अस्पताल प्राइवेट हो रहे हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं, हमारे बाप दादा मजदूर थे, और अगर सरकारी मास IIMC नहीं होता तो मैं पत्रकार नहीं बन पाता। ये नहीं जा पाएंगे। इस देश की सच्चाई है जाति। इस देश के 99.99% जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, मजदूर है, वो इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी है। अब आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, गरीबी का मकरजाल है। इस देश में सफाई कर्मचारियों की नौकरी का प्राइवेटाइजेशन किया गया ताकि सफाई कर्मचारी का बच्चा भी सफाई कर्मचारी बने। इस देश में नौकरियां, सरकारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि ऐसे लोग मजदूर बने रहें, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके बच्चे मजदूरी करें, ये मजदूरी करें। और जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो हम लोग को जातिवादी कहा जाता है। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोचिए, इस देश में सवर्ण पत्रकारों को कभी सहूलियत ही नहीं मिली। वो देश भर में घूमेंगे, अमेरिका, न्यूयॉर्क, जर्मनी, दुनिया भर की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज, फलाना ढिमकाना, लेकिन इन मजदूरों पर कोई बात नहीं करेगा, किसी मजदूरों की स्टोरी नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो मजदूर है उसकी जाति है। सर्वे कीजिए और मुझे बताइए कि कितने सवर्ण समाज के लोग मजदूर हैं। सुप्रीम कोर्ट की नजर में, सरकार की नजर में, जो 8 लाख रुपए सालाना कमा रहा है वो गरीब है, उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। और जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जो OBC के लोग हैं, OBC 6 लाख से ज्यादा कमा रहा है, वो क्रीमी लेयर में है। और उसके बाद भी सरकारी स्कूल के
सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल के दरवाजे बंद कर देने हैं ताकि ये भी मजदूर रहें, इनका बाप भी मजदूर था, इनके बच्चे भी मजदूर हो और पीढ़ी दर पीढ़ी ये मजदूरी और गरीबी के मकरजाल में फंसे रहें। और इस पर कोई बात नहीं करता है। मेरी लगातार कोशिश है कि उन तमाम सच्चाइयों को उजागर करूंगा जो इस देश के जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी गुंडों ने छुपाया है। सोचिए कि ये पत्रकार जो है इस देश में, इनकी कम्युनिटी से नहीं है, इनके देश के नेताओं को, सोशल एक्टिविस्टों को, सबको इस पर बात करनी पड़ेगी। हम लोग इस देश को बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं। हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं इस देश में सबको बराबर का अधिकार मिले, न तो कम से कम स्कूल मिले, अस्पताल मिले, एजुकेशन मिले, ताकि वो भी इस गरीबी से निकल पाए, इस गरीबी के मुकरजार से निकल पाए, जिसकी पहुंच इस देश में अपने गांव और दरवाजे से आगे तक की नहीं है। तो ये देवभूमि हिमाचल की रिपोर्ट है और ये किसी हिमाचल की सच्चाई नहीं है, ये इस देश की सच्चाई है। इससे आंख नहीं चुरा सकते हैं आप। वो झूठे हैं लोग जिनको वो पत्रकार, वो टीवी, वो अखबार, वो जुडिशियरी, वो मीडिया, वो ब्यूरोक्रेसी, वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो सब झूठे हैं, मक्कार हैं या बहुत शातिर हैं जो इन सब खबरों को दबा के बैठे हुए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को आगाह कीजिए कि इस देश में जो मजदूर है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो